हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आप लोगों से जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो ये है कि किसी भी मैरिज पे ससुराल वालों ने क्या किया, सास ने क्या किया, जिस लड़के से एक लड़की की शादी हुई वो लड़का कैसा है, इससे हट करके लड़की के घर वाले कहाँ तक सही होते हैं एक शादी में और कहाँ तक गलत होते हैं। जो जो लोग एक स्तर से कम पैसे पे हैं, एक लोअर लेवल में इकोनॉमिकल बेस पे माने जाते हैं, उनकी उनमें भी मैंने देखा है, सुना है अपने आसपास जो काम करने वाले लोग हैं उनसे, कि वो लोग की कोशिश रहती है कि अगर वो थोड़ा भी मैनेज कर सकते हैं तो वो शादी में खर्चा ज़रूर करें। लेकिन जो लोग अपर में माने जाते हैं, उनमें वो जो भी स्तर हो उनका, वो जितना पैसा खर्चते हैं एटलीस्ट एक मिडिल क्लास व्यक्ति पे अपनी बेटी की पढ़ाई के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएगा, वो पढ़ाई पर उतना पैसा नहीं खर्चेगा। लेकिन दहेज में वो खुद आगे बढ़ कर के देने को भी तैयार रहते हैं, अपने समाज में दिखाने के लिए एक स्तर से जितना वो कर्ज लेकर जैसे भी पैसा खर्च कर सकता है, समाज देखे कि मैंने इस स्टैंडर्ड की शादी की। अगर वही पैसा वो अपनी बेटी की पढ़ाई पे खर्च देता, या वही पैसा शादी के समय वो अपनी लड़की के नाम पे कर देता, तो उस शादी के दिन ही वो लड़की की पोजीशन थोड़ी सी अप हो जाती, क्योंकि सोशल बेस पे यही है कि जिसके पास पैसा है वो थोड़ा अपने को सशक्त मान सकता है। ज़रूर आप सबके मन में आएगा कि नहीं, अगर वो देंगे नहीं तो शादियां ही नहीं होंगी, क्योंकि दहेज के बिना शादी नहीं होती। मैं मानती हूँ, लेकिन हम शादी करना क्यों चाहते हैं? अपने बच्चों की, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए। आज की डेट में से ज़्यादा मैं कहूँगी पहले, क्योंकि लड़की जॉब नहीं कर रही है। आज तो लड़कियां जॉब कर रही हैं, फिर पेरेंट देकर शादी करें, बिना दिए शादी करें, शादी हो रही है। लेकिन जिस समय लड़कियों को कम पढ़ाया लिखाया जाता था या नौकरी नहीं करती थी, उस समय पर लड़की को दहेज तो ज़्यादा ही दिया जाता था, और मानते थे कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है तो दहेज देकर ही सही शादी तो करनी पड़ेगी। लेकिन क्या उसी दहेज के पैसे से उनको इंडिपेंडेंट बना करके उनको नहीं छोड़ा जा सकता? फिर शादी जो बिना दहेज का करना चाहे करे, ना करना चाहे ना करे, क्योंकि वो अर्निंग होंगी तो सामने वाले को भी बात समझ में तो आ ही जाएगी। एक को नहीं समझ आएगी, दूसरे को समझ में आ जाएगी। आज मैं एक लड़की से मिली थी। वो लड़की, बातों बातों में मुझे पता चला कि वो प्रेजेंट में 22 साल की डिवोर्स लेने जा रही है। डिवोर्स प्रोसेस चल रहा था। मैं उसकी किसी से बात सुनी तो मैंने पूछ दिया कि क्या हुआ, तो उसने बोला मेरा डिवोर्स हो रहा है। मैंने सोचा एज क्या है, तो उसने बताया 22 साल की है। मैंने कहा शादी कितने साल हुए? 4 साल। वो हॉस्टल में रह करके पढ़ाई कर रही थी। माता पिता को अच्छा लड़का दिखा, पढ़ाई छुड़ा करके शादी कर दी। उस लड़की की बातों से मुझे ये समझ में आया कि मिनिमम 8 लाख रुपए लड़के वालों को केवल दिए गए थे, क्योंकि लड़के का जो भी दिखाया गया था कि वो किस प्रोफेशन में है वो स्टैंडर्ड था। बट लड़की के जाने के बाद समझ में आया कि वो फर्जी डिग्री थी, वो फर्जी पोजीशन थी उसकी, वो सब झूठ था। डिवोर्स केस चल रहा है। 8 लाख अगर दिया गया था तो 50 लाख उससे एलिमनी भी मांगी जा रही है। सब कुछ जो भी हो रहा है ठीक है, वो लीगल प्रोसेस है, जितना मांगा जाएगा उससे कम मिलेगा, चीज़ें अनदर थिंग।
लड़का ख़राब है क्योंकि झूठ बोला, लड़के की फैमिली ख़राब है क्योंकि झूठ बोली। बट क्या प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि लड़की की फैमिली भी ख़राब है? पढ़ रही लड़की शहर में रह रही है, 18 साल की उम्र क्रॉस की है उसने, आपने इतना दहेज दे करके शादी करना ज़्यादा उचित समझा, उसको पढ़ा करके किसी लायक बनने की बजाय। या 18 साल की लड़की की आपने शादी करी और उन पैसों में से मैं कहती हूँ 8 लाख दिए गए थे, मिनिमम 4-5 लाख और खर्च भी किए गए हों, 12 लाख, 6 लाख उस लड़की के बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। अब चाहे पेरेंट्स ही ओनरशिप कुछ समय के लिए बन जाते, उन्हें लगता कि शायद कुछ भी इधर सही नहीं है तो। लेकिन क्या बेहतर है? लड़के की फैमिली ख़राब है, लड़के की फैमिली ने झूठ बोला वो ख़राब है, लड़की वाले बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। आज के दौर की बात है, सबको सब कुछ दिख रहा है, समाज किस तरह से परिवर्तित हो रहा है, किस रास्ते पे ज़्यादा जा रहा है, किस रास्ते पे कम जा रहा है। और ऐसे में अपना स्टेटस दिखाने के लिए या अपने आप को फ्री करने के लिए कि मैरिज तो कर दूँ फ्री हो जाएंगे, इसके लिए आपने क्या इमेच्योरिटी नहीं दिखाई? ये मैच्योर डिसीज़न तो नहीं है कि इतना लगा करके पढ़ रही लड़की की शादी कर दी जाए कि अच्छा लड़का मिल गया, फिर आगे मिले ना मिले। तो सारा दोष आरोपण लड़कों के साइड डालना बहुत कुछ गलत है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, नो डाउट। मगर क्या अवेयर रहने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? हम अपनी बेटी देते हैं, आप दे रहे हो। उसने लव मैरिज भी नहीं करी है, ये भी नहीं है कि उसने फोर्स करा कि मैं इस लड़के से तो करूँगी ही करूँगी। वो भी हो तब तो खास करके आपको अपनी बेटी के नाम पैसे ज़्यादा रख देने चाहिए। और ये सब चीज़ मैं मानती हूँ कि वो पैसे लड़के चाहे अरेंज का हो लव का हो अपने हिसाब से इंजॉय कर सकते हैं, बट आप उस पर कुछ समय तक अपना पोजीशन अपने अंडर में रख करके पैसा उनके नाम करिए कि बिना आपकी सहमति के खर्च नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ें आप साइन करके दे सकते हैं ताकि आपकी लड़की का फ्यूचर सिक्योर हो। बट शादी के टाइम पे तो मुझे लगता है कि बहुत से पेरेंट्स के दिमाग में भी ये नहीं आता। अगर बच्चा लव मैरिज कर रहा तब तो आप दिमाग थोड़ा चला भी लेते हो। अरेंज मैरिज में आप हर चीज़ को अपने रुतबे से अपनी इमेज से जोड़ करके चलते हो। इतना अच्छा लड़का चुना है तब तो हमें ये तो करना ही पड़ेगा, हमें अपना समाज बनाया है तो हमें उसको मेंटेन तो करना ही पड़ेगा, हमारे दोस्त ने या हमारे रिश्तेदार ने या हमारे मोहल्ले के लोगों ने इतना महंगा शादी किया था तो हमें तो करना ही पड़ेगा। उसमें लड़की खो सी जाती है, लड़की की प्रायोरिटीज़ को आप खो देते हो खुद। जब आप खो देते हो, कई बार ज़्यादातर खो देते हो, आप भूल जाते हो कि किसमें आप शादी करते समय स्पेशली अरेंज मैरिज करते समय बार बार अपनी बेटी का फ़ायदा सोचने की जगह बार बार अपना सोशल स्ट्रक्चर देखते हो। बिगड़ने के बाद सारा दोष सिर्फ ससुराल का हो जाता है। मेरी आज उससे मुलाकात के बाद, चूँकि मैं जिस माहौल में बैठी थी वहाँ मैं उससे अलग से अकेले बात नहीं कर सकती थी, मगर वो जितना चिल करते हुए शादी के बस किसी तरह से हो जाए आराम आराम से, वो जितना इजी समझ रही थी, जितना इजी वे में उसको ले रही थी, मुझे समझ नहीं आता कि 22 साल की उम्र है, स्कूल कॉलेज जाते जाते ससुर, मतलब पेरेंट ने सोचा कि उसका मानसिक विकास कितना किसका हो जाता है कितने समय में, क्या कर रहे हो। सिर्फ एक पार्ट को जिम्मेदारी ज़्यादातर शादियों में ससुराल वालों की गलती होती है, ये बिल्कुल सही है, मगर जो कुछ शादियां भी इस तरह से होती हैं उसमें खुद के ओन पेरेंट को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और ये सच है, बहुत बड़ी सच्चाई है कि माता पिता लड़की की शादी करते समय ज़्यादा तक अपनी मान मर्यादा इज्जत शान इस पर अपने पैसे भी लुटाते हैं, लड़की भी किसी काबिल नहीं बन पाती है, और फिर बना रहा
तब तो वो लड़की रोती भी रहे, अगर वो रह जाती है बना रहा तो वाह वाह लूटते हैं, और अगर बिगड़ जाता है तो लड़के वालों को सारा दोष चला जाता है। जबकि आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप अपनी लड़की का 100% भला नहीं सोच रहे हैं इस समाज को देखते हुए भी, तो गैर है, वो बाद में अपना हो गया तो ठीक है, नहीं अपना हुआ तो पराया तो वो पहले से ही था, वो परिवार पराया था। अपना बनाना होता है बाद में, या फिर वो बनने लायक है तो बनते हैं, नहीं बनने वाला रिश्ता है तो नहीं बनता है, जैसे तैसे कटती है। लेकिन कितनी बार होता है कि आप ये सोचते हो कि फर्स्ट क्या होगा मेरी बेटी के साथ, कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। इस सोच के साथ अगर शादी की शुरुआत की जाए, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट अरेंज मैरिज, क्योंकि लव मैरिज में कई बार पेरेंट्स मजबूर होते हैं, गुस्से में होते हैं, एक संभावना हो सकती है। लेकिन अरेंज में तो आप ही ढूंढते हो, आप ही अपने हिसाब से करते हो, और आप ही नहीं सोचते कि उसमें सबसे ज़्यादा भला आपकी बेटी का हो रहा है या आपका सोशल स्ट्रक्चर और स्ट्रांग हो रहा है। ये बात मैं कह के बहुत, मैं खुद को रूड लग रही हूँ कि मैं कैसी बात कर रही हूँ, बट बहुत सही है ये बात, ये सच है। अगर ये बात ना हो तो कितनी सारी शादियों को लेकर के, शादी जब लड़की की खासकर शादी की बात आती है तो ज़्यादातर अपने रिस्पेक्ट की, सोशल रिस्पेक्ट की, अपने साथ जो जुड़ रहा है उससे हमारा कितना रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, इस पर चर्चा ज़्यादा होती है, स्टेटस की बातें ज़्यादा होती हैं। शादी का जो होल प्रोसेस है उसमें स्टेटस को ज़्यादा ऊपर रखा जाता है, स्पेशली इन अरेंज मैरिज। फिर ऐसे में हमें पूरा हक नहीं है कि हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के साइड पे डाल दें। जब आप एक लड़की को लेकर के पहले ये सोचते हो कि जिस लड़के से कर रहे हैं उससे हमारा स्टेटस प्लस होता है कि नहीं, हम जिस प्रोसेस के थ्रू, जिस तामझाम के थ्रू शादी कर रहे हैं उससे हमारा स्टेटस प्लस होता है कि नहीं, जब फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होगी तो जब लड़की जिस घर में जाएगी वहाँ कौन उसको पहले से प्यार करता है, उसको पहले से किसको इतना लगाव है कि वो पहले लड़की के बारे में सोचेगा, क्यों सोचेगा, और नहीं सोचता है तो कहाँ वो गलत है। मैं किस लेवल तक समझा पा रही हूँ मुझे नहीं पता, पर अगर आप मेरी बात सुनने के बाद 2 मिनट रुक कर सोचेंगे, शायद मेरी बात तुरंत सुनने पे गुस्सा लगे कि क्या बात कर रही हूँ मैं, मगर मेरी बात को सुनकर 2 मिनट अपने अंदर सोचिएगा कि कितनी शादियाँ आपने अरेंज मैरिज ऐसी देखी हैं जिसमें फर्स्ट थॉट ही ये हो कि मेरी लड़की कितनी सुखी रहेगी। फर्स्ट थॉट, आई एम टॉकिंग, थर्ड फोर्थ फिफ्थ थॉट की बात नहीं कर रही, फर्स्ट थॉट कितनी शादियों में होती है कि पहला हो कि हमारी लड़की कितनी इस घर में, इस परिवार में सुखी रहेगी, या अगर कुछ गड़बड़ होता है तो हम क्या करें, हम बाद में कोर्ट केस कर दें, उससे एलिमनी मांग लें, उससे बेहतर ना हो कि कुछ हिस्सा हम उस लड़की के नाम कर दें। या उससे भी बेहतर हम पहले उसको अपने पैरों पर खड़ा कर दें। वो नहीं कर पाए तो उसके नाम कुछ उसी अमाउंट में से अपना सोशल स्टेटस मेंटेन करने की जगह कुछ हिस्सा हम उसके नाम कर दें। कि तुरंत जो कोर्ट केसेस होते हैं कि बीच में इंटरिम एलुमनाई की तरह से, एलुमनी की तरह से कुछ इंटरिम मनी मिले तो लड़की कोर्ट प्रोसेस को आगे बढ़ा सके। कितना ये लड़की वाले और लड़के वालों के चक्कर में लड़की का हाल, मुझे नहीं पता कोई इस बात को समझने की कोशिश करेगा कि नहीं, बट ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि अगर आप खुद अपनी बेटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप खुद अपनी बेटी की खुशियों को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज़ बेटी आपकी है, जैसा चाहिए वैसा करिए, क्योंकि कुछ नहीं कर सकता कोई। कम से कम झूठ मूठ में
लड़के के परिवार को तो ब्लेम देने मत जाइए। पहले अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी की हुई हैं, आपने फर्स्ट प्रायोरिटी दी हुई है अपनी बेटी की खुशी को, तब तो आप जाइए कि लड़के वालों का फ़र्ज़ बनता है कि वो उसकी खुशी का सोचें। लेकिन आपने अगर खुद समझदारी नहीं दिखाई है एक शादी करते समय, बस शादी कर दी है, तो लड़के वालों से भी उम्मीद मत करिए, क्योंकि बिना वजह इस तरह की चीज़ों में गलती दोनों साइड की है कहीं ना कहीं से। लेकिन एक खाई बनती चली जा रही है, शादी बदनाम होती चली जा रही है, शादी की संस्था पे इतने सवाल उठने शुरू हो जा रहे हैं, हो चुके हैं बहुत बुरी तरह से। लेकिन गलती लड़की वालों की भी होती है, चाहे वो एक्स्ट्रा सहने के लिए जब सजेस्ट करते हैं। सास कहती है मैंने ये सहा था, मैंने तो ये भी किया था, तुमसे क्यों नहीं होता, हमारे ज़माने में तो ये था, तब भी हमने ये किया, तुम्हें तो इतनी सुविधाएं हैं फिर भी तुम ये नहीं करती। वो ये की जगह बहुत कुछ होता है, मैं के का नाम ले सकती हूँ। माँ कहेगी देखो बेटा, शुरू में तो सब सहना ही पड़ता है, ससुराल तो शत्रु होता है, बाद में अपना होता है, शुरू में तो ससुराल होता है। ऐसी ऐसी कहावतें सुनने को मिल जाती हैं। इसमें सास ने सहने को कहा, उसने अपने घर को प्रायोरिटी दी, इसलिए बहू उसके लिए उस टाइम पे पराए घर से आई है। उसको सहने को कही तो एक बार को निगल सकता है। माँ भी बहुत कुछ सहने को कहती है और उसमें कोई लिमिट नहीं है। बहुत से लड़कियों के लिए बहुत थोड़ी चीज़ें ज़्यादा होती हैं और बहुत से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें कम होती हैं। द सेम वे फॉर अ मदर, वो अगर बहुत ज़्यादा सही हुई हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कुछ कह देती है अपनी बेटी को सहने को। कम सही हैं तो कम चीज़ें कहेंगी। वो कम ज़्यादा तो डिफ़ाइन हो सकता है, मगर कई बार बहुत अनर्गल चीज़ें माँ भी कह देती हैं, बेटा ऐसे ही होता है शादी में, सबको सहना पड़ता है। ऐसा हो दुश्मन नहीं होती हैं, वो चाहती हैं उनकी बेटी का घर बस जाए। मगर बेटी का घर बस जाए का सेंस तो यही है ना, बेटी का जीवन अच्छा चले। आप पहले इसको सोच पाओ अगर कि लड़की की शादी का मतलब अगर समाज व्यवस्था देखने की है तो, और उस समाज व्यवस्था में अगर लड़की, समाज व्यवस्था भी तभी हो सकती है जब लड़की खुश हो, तो ही एक खुश परिवार, खुश बच्चे, अच्छी संस्था तभी चल सकती है। तो सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी कि अगर माता पिता किसी बेटी की शादी तय करते हैं, देखिए बहुत हायर क्लास में तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो लड़कियां ज़्यादातर चीज़ें खुद मैनेज कर लेंगी। लेकिन तुषा केस देखने के बाद से ऐसा भी नहीं लगता, एक शक हो रहा है कि हायर क्लास में भी ज़रूरत है इन चीज़ों पर सोचने की। लेकिन मिडिल क्लास खास करके अपनी बेटी की शादी तय करते समय पहले सोचे कि उस शादी में फर्स्ट उसकी बेटी खुश रहे। अब उन परिस्थितियों, उस हिसाब में आपको क्या कैसे करना है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन शादी में आप अपनी मुक्ति, सामाजिक स्टेटस, अपनी जिम्मेदारी से फुर्सत पाना, इसको प्रायोरिटी मत दीजिए। प्रायोरिटी दीजिए कि आप जिस लेवल की भी शादी कर रहे हैं, क्या आपकी बेटी नंबर 1 पे उस शादी में खुश रहेगी, या कुछ शक लग रहा है तो उस परिस्थिति में उसकी व्यवस्था करिए। आपका स्टेटस कोई याद नहीं रखता, किस शादी में मैंने भी आज तक क्या क्या किस में खाया था, किसका डेकोरेशन कितना अच्छा था, कुछ याद नहीं है, कोई नहीं याद रखता। कोई आपके दरवाजे जाके हर सालगिरह पे कहता नहीं वाह वाह क्या बढ़िया शादी की थी, कोई नहीं कहता। इन शर्तों पे लड़के वालों से बैठ करके शादी की बातें करिए जिसमें आपकी लड़की की पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग हो, खुश रहने के चांस ज़्यादा रहेंगे, शादी टिकने के चांस ज़्यादा रहेंगे। प्लीज़ एक बार सोचिएगा ज़रूर। मैं और क्या बोलूँ। बाय बाय।